अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करता हूँ जो रूमी ने दिया है, और वो बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है मगर उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 नसीहतें हैं। वो ये कि वो कहते हैं कि एक अजदे ने एक रीछ को पकड़ लिया। रीछ कहते हैं बियर को। तो एक अजदे ने रीछ को पकड़ लिया। अब वो मुसीबत में फंस गया। तो वो रीछ है ना, वो चिल्ला रहा था और वो ये चाह रहा था कि कोई तो आ जाए और उसको बचाए। वो बचने की कोशिश कर रहा था। उतने में एक मुसाफिर वहाँ से गुजरता है और वो मुसाफिर उसकी मदद करता है, और मुसाफिर एक तदबीर कर लेता है और उस तदबीर के ज़रिए वो अजदे को बांध देता है और वो रीछ को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। ये बस इतनी सी स्टोरी है, मगर जो 4 पॉइंट इसमें बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वो पहला पॉइंट ये बताते हैं कि जब भी हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमारे दिल से आवाज़ें निकल जाती है। और आज की दुनिया में हम देखते हैं कि हम जब अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो हमारे जो मुंह से अल्फाज निकलते हैं बस वो अल्फाज ही होते हैं, मगर हमारे दिल में उसका कोई दर्द नहीं होता। अब जब चूँकि उस रीछ ने ये आवाज़ारी की और उसकी आवाज़ारी, उसका नाला वो दिल से निकल रहा था, उसकी वजह से अल्लाह ताला की मदद उसकी तरफ आ गई और वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया। इसलिए पहली बात ये कि हम जो कुछ भी अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं उसमें आवाज़ारी होनी चाहिए, तज़र्रो होना चाहिए, हमारे दिल की आवाज़ होनी चाहिए। नंबर 2 ये कि वो बंदे ने तदबीर किया। अब वो तदबीर इसलिए किया, वो तदबीर भी किया और उसमें ताकत भी थी। अब अज़दे में ताकत थी और तदबीर नहीं थी। तो अगर हमारे पास ताकत हो और तदबीर हो तो सब कुछ कामयाब है, कारआमद हो सकता है। और अगर हमारे पास तदबीर हो और ताकत नहीं हो तो कामयाबी नहीं हो सकती, या तो उल्टा हो, यानी ताकत हो और तदबीर ना हो तो भी कामयाबी नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें सोचने वाली ये बात है कि हम कुछ काम कर लेते हैं, हम कुछ तदबीर कर लेते हैं और फिर हम ये समझ लेते हैं कि हमने ये जो काम किया है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये गलत है। हमें हमारा काम करते रहना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ आलम पस्ती की तरफ आता है वो बस आलम बाला की तरफ से आता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। आप कितनी भी तदबीर कर लो, आपकी तदबीरें कामयाब नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहे। इसलिए कि अल्लाह ताला है ना, वहुव खैरुल माकिरीन, सबसे बड़ा तदबीर करने वाला अल्लाह ताला ही है। और अगर हमने तदबीर करने के बाद ऊपर को नजर उठाई और अल्लाह ताला की मदद के तलबगार रहे और अल्लाह ताला के नतीजे पर जो नतीजा देगा अल्लाह ताला उसके ऊपर राजी व रजा रहे तो हमें और नूर की रोशनी अता हो जाती है और हम फिर हमारे कदम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। वरना क्या होता है कि जब हम ये समझने लगते हैं कि इस तदबीर की वजह से जो कुछ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मैं इल्म वाला हूँ इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है, चूँकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मेरी आमदनी में इजाफा हो रहा है, ये सोच हमारी गलत होती है क्योंकि अल्लाह ताला ही देने वाला है। और हम घमंड करने लगते हैं जब हमारी सोच ये बन जाती है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं है ना ये अपने आप को बर्बाद कर लेता है। इसलिए हमारे जो कुछ हम काम करते हैं, जो कुछ तदबीर करते हैं वो करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला के पास हमारा हर काम सुपुर्द करना चाहिए। 3rd पॉइंट, वो उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, यानी मैंने तो अपनी तदबीर कर दी मगर मैं मेरा काम अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ। अब नतीजा उसके हाथ में है, मैं अल्लाह ताला पे जो कुछ नतीजा दे देगा उस पर राजी व रज़ा रहूँगा और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट ये कहते हैं कि जो कोई आपकी मदद करता है उसका शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करो और उसके साथ बंदे का भी शुक्र अदा करो, क्योंकि लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह, यानी जो कोई बंदे का, लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, यानी कुरान में ये बताया है कि अगर तुमने शुक्र मेरा अदा कर दिया और अगर तुमने शुक्र मेरा कर दिया तो तुम को मैं ज़्यादा दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो याद रखो कि मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।